जब बाहर की टीम्स आके काम करती हैं तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि ये आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो, उसकी वजह से ये सिर्फ पाकिस्तानी कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहते हैं। अच्छा, तो हमारी साथ साथ पैरेलल ज़िंदगी भी चल रही होती है, तो उसको बैलेंस करना बहुत अहम होता है। ज़ाहिर बात है, अगर काम में आप स्ट्राइव करते चले जाएं और घर वालों को और आपसे बात करके तो लग रहा है कि आप हर किसी को ज़िंदगी में खुश रखना चाहते हैं, और जब आप सारी दुनिया को खुश रख रहे होते हैं तो शायद ज़िंदगी में आपके थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को खुश रखना चाहता हूँ, मैं उनके साथ खुश रहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये समझें कि हम फैमिली को वक्त नहीं देते या हमारे बच्चे हैं या उस तरह से, लेकिन वो सब लोग समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त और हमें इसकी कितनी ज़रूरत है कि हम कम टाइम दें। एक जो मुझे बहुत लगता है कि मैं लकी हूँ इस हवाले से कि मेरे वालिदैन जो मुझे मिले वो हमेशा, मैं इकलौता बच्चा था, बहन भी कोई नहीं, तो मेरे एक स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा था कि मुझे ज़्यादा प्यार मिला, छोटा था, और मुझे उनकी तरफ से भी बहन भाई की तरफ से भी मुझे बहुत प्यार मिला, और अब उनके बच्चे जो हैं वो मुझे बल्कि ज़्यादा प्यार देते हैं अपने वालिदैन की निस्बत से। बड़ी बात तो ये है कि घर में मेरी बेगम, मेरी माँ, उन सब का पैशन ये था कि मैं कुछ कर गुजरूँ लाइफ के अंदर। मेरे वालिद साहब जो अब हमारे साथ नहीं हैं, तो इन सब की ख्वाहिश की वजह से मैं ये बनाऊँ, तो वो कोई चीज़ मिस नहीं करते, और वो नहीं चाहते कि मैं जाकर उनके पास बैठूँ या ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूँ उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है मुझे, और जो कुछ है वो उन्हीं के लिए है, घर वालों के लिए। और जितना भी हमारे पास वक्त होता है एक दूसरे के लिए, वो चाहे हम दूर हों, अब तो इतने कम्युनिकेशन के रास्ते हैं कि अब दूर होते ही नहीं है। मैं जितने दिन रहा, हमारी हर वक्त हर जगह बात होती थी, और मुझे आदत है कि कौन किस वक्त क्या खा रहा है, किस तरह से कर रहा है, कैसे, तो मैं घर से पूछता रहूँ हर लम्हे। तो वो मैं उसमें भी बड़े कनेक्टेड हैं घर से। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं चूँकि इकलौता था बच्चे, इसलिए ज़्यादा भी किसी के पास होती है, आप चॉइस रखना नहीं चाहते, यू वांट टू बी कनेक्टेड, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। देखो अरूज, हमें ये ज़िंदगी मिली छोटी सी, हम खुशकिस्मत है। मैं अरूज के सामने आज हूँ, मुझे ये मौका फिर कब मिले ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। मैं इस मौके को यादगार क्यों नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाना चाहता। मुझे जो बीवी मिली है, मेरे वालिदैन, मेरे बच्चे, ये मुझे इस छोटी सी ज़िंदगी में इसी वक्त के लिए मिले हैं, और इस वक्त जब हम इकट्ठे हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते। कौन सा इख्तलाफ, कौन सी बड़ी बात, कौन सी ईगो, कितनी को बड़ी बात, कितनी की बड़ी बात। ईगो वाली बात जो है ना, ये बहुत अहम है। रिश्तों में जहाँ ईगो आ जाती है रशीद साहब, वहाँ पे रिश्ते तहस हो जाते हैं, रिश्ते नहीं रहते। हमारे यहाँ हम रिश्तों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ईगो अक्सर औकात आ जाती है। आपका अपने घर वालों के साथ कैसा रिश्ता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले दिन था आज भी वही है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आज ज़्यादा क्या था ये मैं पूछना चाह रही हूँ। यानी जो जिस तरह हमने ज़िंदगी शुरू की ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे बेहतर है। क्या बात है। हर दिन हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानियाँ साथ शामिल हैं। तो कल से आज मैं ज़्यादा खुश हूँ, इंशाल्लाह आने वाला कल इससे ज़्यादा बेहतर होगा। सही। अच्छा, जो ज़िंदगी में आपकी गुजरी है, आपने बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा होगा, प्रोफेशनली भी और वैसे भी ज़िंदगी में। क्या बदलाव आया है आपकी जवानी से अब तक? क्या बदलता देखा है आपने? कुछ भी नहीं देखा। जो सबसे बुराई लगी, अब अमीन साहब कहेंगे कि बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए, कि हम इतने स्पीडी हो गए हैं, हम इतने तेज दौड़ने लग गए, हो गए बहुत ज़्यादा शायद। नहीं, am I right? सर बात कंप्लीट कर लें। यानी हम इतनी स्पीड पे दौड़ने लग गए हैं ना कि हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि हमारे पाँव के नीचे क्या क्या चीज़ कुचली जा रही है। बिल्कुल सही। हमें सिर्फ अपना टारगेट नज़र आ रहा है, पीछे रास्ते में जो पौधे हैं छोटे छोटे छोटे, इनको हम रोकते चले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमें ठीक है, हर आदमी को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलो। जो रास्ते में आपके आते हैं ना, उनको रोंद के ना जाए। और हमें जब भी इज्जत मिलती है, मकाम मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि ये चाहे मर जाए मैं आगे निकल जाऊं। बिल्कुल, सिर्फ अपने बारे में। ये मुख्तलिफ हुआ है, जो कल था और आज है, ये मुख्तलिफ है। कल ऐसा नहीं था और आज ऐसा हो गया, और बहुत ज़्यादा है। जो अल्लाह करे कि हम कम कर सकें उसको। बिल्कुल सही। कि अपनी ज़ात के लिए ना सोचे, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी सोचे, और जो बहुत कम हो गई ये बात, ये है कल और आज में फ़र्क। ये बदलने की ज़रूरत है जी। इस पे सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त है कि ऐसी तब्दीली आई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ ये देखा,
और शायद हम भी कुछ 10 साल बाद इसी किस्म की गुफ्तगू करने के काबिल हो सकें कि ऐसा हमारे वक्त में था और ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हम जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पे प्रेशर बहुत है। प्रेशर 60 साल का ये है कि हम अभी कुछ नहीं कर पाए, हम डूबते चले जा रहे हैं, हमारे मुल्क को फलां होने वाला है, रोज़ नक्शा आ जाता है। तो जैसे होता है ना कि आखिरी लम्हे शायद ज़िंदगी में जब किसी इंसान के पास आता है तो वो सारा कुछ कर गुजरना चाहता है आंख बंद होने से पहले पहले कि मैं ये भी अचीव कर लूँ, ये भी अचीव कर लूँ, भाड़ में जाए सारी दुनिया। तो वो शायद सोच हमारे अंदर बड़े होते होते आ चुकी है कि नहीं, हमारे अंदर ठहराव कम हो गया है। हम सतही बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन यह है कि हम जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह ये ख्वाहिश भी है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जो कि नहीं होना। ये भी कहीं ना कहीं यकीन है हमारे अंदर कि वो नहीं होना। तो हम वो तेज़ी में कुछ गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं, जिससे हमारे बड़े की दिलशकनी होती है और कुछ वो मायूस भी होते हैं हमसे। लेकिन मुझे यकीन है कि हम भी जब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, हम में भी ठहराव आएगा, हम भी सतही चीज़ों से दूर जाएंगे और हमें भी ऑस्कर मिलेगा इंशाल्लाह। बॉटम लाइन ऑस्कर है। मगर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो आज की पौध है, जो आज की यंग जनरेशन है, उसको बुज़ुर्गों के पास बैठ के उनसे सीखना, उनसे बात करना और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं इशफाक साहब की एक बात, यहाँ पे एक दफ़ा मुकालमा हो रहा था तो मैंने उनसे सर कहा कि आप कहानियाँ जो है वो कैसे तलाश कर लेते हैं और कैसे आते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अभी निकलता हूँ इस उम्र में तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉन में जाके बैठ जाता हूँ जहाँ बच्चे बच्चियाँ मेरे साथ आके मुकालमा करते हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। क्या बात है। फिर मैं ऐसी जगहों पर चला जाता हूँ जहाँ बूढ़े बैठे होते हैं, उनका कहना ये होता था कि अखबार की खबर ड्रामा नहीं होता, ड्रामा इसके अलावा एक चीज़ है। तो खबरों के ऊपर जब ड्रामे बनना शुरू हो जाएंगे तो यकीनन उसमें तख्लीक कम नज़र आएगी। बिल्कुल सही। तो वो भी इस चीज़ पे यकीन रखते थे कि इस उम्र में भी वो दूसरे लोगों के पास जाएं। हर आदमी के पास अपनी एक कहानी है, अपनी कहानी, और वो कहानी बहुत मुख्तलिफ होती है। आप एक बार बात तो करके देखिए। लेकिन हम चूँकि कपड़ों से, दौलत से, गाड़ियों से, मोबाइल फ़ोन से, डिज़ाइनर बैग से इससे बाहर नहीं निकलते। इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शख्सियत किस काबिल है, हमसे गुफ्तगू कर सके या ना कर सके। तो ये एक अंदोनाक बात है। और जो जितनी भी हम बातें करते हैं, ये जो मैं अक्सर औकात लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मर्द हजरात थोड़े नाला हो जाते हैं, मगर मुझे पता है वो ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगे। कहने का मकसद ये है कि मैं बार बार ख़वातीन को, अपनी सहेलियों को फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि हर कौम की तकदीर जो है वो एक औरत बनाती है, और वो तमाम माएँ, तमाम बेटियाँ, बहनें, बीवियाँ जब इकट्ठे होकर एक सिम्त में आ जाएं और पॉजिटिव सोचें और अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन करने के बारे में सोचें, और किस तरह से उन्होंने बार बार जो बात हुई हमारी बातों में कि तरबियत कैसे करनी है बच्चों की, इस बारे में सोचें और उस पर फिर अमल शुरू कर दें, तो हमारी कौम, जिसमें आज कहीं ना कहीं हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कमियों के ऊपर और ख़ामियों के ऊपर, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है और आपको और हमें मिल के अच्छा करना है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।